दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, हाज़रीन व नाज़रीन, इस महीने के गुज़श्ता सारे जुमों के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस आखिरी उम्मत के फ़ज़ाइल और इनका मुकाम मर्तबा आप हज़रात के सामने कुरान व हदीस की रोशनी में बयान किया गया। आयत तबर्रुकन उन्वान के तौर पर वही तिलावत की गई जो सबसे पहले जुमे के अंदर भी तिलावत की गई थी और जिसका माना और मफ़हूम आपने समात फरमाया था। अल्लाह करीम फरमाता है, महबूब हमने आपकी उम्मत को दरमियानी उम्मत बनाया ताकि ये लोगों पर गवाह बने और मेरा महबूब इन पर गवाह बने। महबूब का ज़िक्र भी फरमाया और महबूब की उम्मत का भी ज़िक्र फरमाया। महबूब को भी गवाह बनाया और इस उम्मत को गवाह बनाया। मैंने अर्ज़ किया था कि क़यामत के दिन जब सारी उम्मतें इनकार कर बैठेंगी कि हमारे पास ना तो कोई रसूल आया, ना कोई किताब आई, ना किसी ने हमें कोई पैगाम सुनाया, जवाब दे देंगी उम्मतें। और फिर हर नबी जो है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आएंगे और इसलिए आएंगे कि हमारी कौमों ने, हमारी उम्मतों ने तो जवाब दे दिया कि हमारे पास कोई पैगंबर नहीं आया, किताब नहीं आई, कोई पैगाम नहीं आया, हमें गवाही चाहिए। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों में से एक एक को नबी के साथ भेजेंगे। ये उम्मती वहाँ गवाही देंगे। फिर वो उम्मतें एतराज़ करेंगी कि या अल्लाह, गवाह तो वो होता है जो मौके पर मौजूद हो। ये हमारे गवाह कैसे बन सकते हैं जबकि इन्होंने हमें देखा नहीं, हमारे आमाल को नहीं देखा। तो अल्लाह करीम इस उम्मत से सवाल करेगा, उम्मतियों बात तो उनकी ठीक है, गवाह तो वो होता है जो मौके पर मौजूद हो, तुम मौजूद नहीं थे, फिर गवाही कैसे दे रहे हो? तो ये उम्मती कहेगा कि हमने अपने आका से सुना और अपने आका से सुनकर हम गवाही देते हैं कि ये पैगंबर कौम की तरफ आए और इन्हें हिदायत का रास्ता बताया, तौहीद का परचम इनके सामने रखा और किताब का दर्स इन्हें दिया। ये हम गवाही देते हैं, हम अपने आका से सुनकर। फिर जब सारे गवाह बनकर जाएंगे, मैंने अर्ज़ किया था किसी पैगंबर के साथ अल्लाह के महबूब फरमाएंगे, मेरे अबू बकर आदम अलैहिस्सलाम के साथ जाओ, गवाही दे के आओ। किसी के साथ फारूक आज़म को भेजेंगे, किसी के साथ उस्मान गनी, किसी के साथ हैदर कर्रार होंगे, जलीलुल कदर सहाबा। फिर सहाबा की गवाहियाँ जब मुकम्मल हो जाएंगी तो सहाबा के ग़ुलामों की बारी आएगी। किसी के साथ वो पाक गवाह बन के जा रहे हैं, किसी के पास दाता अली हजवेरी गवाह बनकर जा रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। ये उम्मत इतने फ़ज़ाइल की हामिल है कि क़यामत के दिन जब उम्मतें नबियों को जवाब देंगी तो अल्लाह ताला इनकी गवाही को कबूल फरमाएगा। अब ये गवाही देकर फारग होंगे तो ज़ाहिर है इनका भी कोई गवाह होना चाहिए। ये गवाही देकर फारग होंगे तो फिर अल्लाह के महबूब को आखिरी उम्मत का गवाह बनाया जाएगा
और अल्लाह के महबूब गवाही देंगे कि सारे रसूल भी आए, मैं भी आया, सारे रसूलों ने पैगाम पहुंचाया, मैंने भी पैगाम पहुंचाया, मैं अपनी उम्मत का गवाह हूं। तो गवाह वो होता है जो मौके माल को देख रहा हो, देखने वाला गवाह होगा, वरना गवाही कबूल नहीं होती। कुरान का फैसला है, हदीस का फैसला भी ये। इससे पता ये चला कि आज जो कुछ हम कर रहे हैं, हम पर अल्लाह के रसूल गवाह बनेंगे। माना ये हुआ कि अल्लाह के रसूल हमारे हर अमल को देख रहे, तभी तो गवाह बनेंगे कि देख कर गवाही दे रहे। हर अमल जो भी हम नेकी करते हैं तब भी हुजूर देख रहे। उम्मती गुनाह करता है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। जब इस मुकाम पर उम्मती पहुंचता है तो तकलीफ हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होती है। उम्मत को मुश्किल आए तो ये गरां हमारे रसूल पर गुजरता है। उम्मत गुनाह करे तो इसकी तकलीफ बराए रास्त हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होती। तो मैं अर्ज कर रहा था, गुज़श्ता कौमें एक गुनाहगार होता था, सारी उम्मत गिरफ्तार हो जाती थी। और गुज़श्ता जुमे मैंने अर्ज किया, ये कुरान उठा कर देखो, कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी की, तो अल्लाह करीम ने जब वो सोए तो इंसान सोए, जब उठे तो बंदरों की शक्ल में उठे। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो वाक़या जो कश्फुल माजूब का पहला वाक़या मैंने आपके सामने जिक्र किया था, जिसको पेश करने के बाद हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह उस पाकबाज खातून की अज़मत और शान को, कि जिसने एक दौलतमंद ज़मींदार को ये जवाब दिया था, जब उसने पूछा कि दरवाजे सारे बंद हो गए, तो उसने जवाब ये दिया था, हाँ घर के सारे दरवाजे तो मैंने बंद कर दिए, लेकिन एक दरवाज़ा खुला है, वो उस पर कपकपी तारी हो गई, झुंझला उठा कि वो दरवाज़ा भी फौरन बंद करो। तो उस पाकबाज खातून ने ये जवाब दिया था कि ए दौलतमंद ज़मींदार, वो ऐसा दरवाज़ा है जिसे ना मैं बंद कर सकती हूँ ना तू बंद कर सकता है, और वो खुदा का दरवाज़ा। सारे दरवाजे बंद हो जाएं, अल्लाह का दरवाज़ा कोई बंद नहीं कर सकता। नेकी करो तब भी वो देख रहा है, बुराई करो तब भी वो देख रहा है। और ये वाक़या लिख कर हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत की ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उस ज़मींदार, उस गरीब मज़ारे की खातून बीवी की तरह उम्मत मुस्तफ़ा की सारी ख़वातीन हो जाएं तो दुनिया के अंदर गुनाह हो ही नहीं सकता। जिसका अकीदा ये हो जाए कि हर दर तो बंद हो सकता है, पर गुनाह किया तो हमारा खालिक और मालिक देख रहा है। अगर ये अकीदा रासिख हो जाए, ये अकीदा पुख्ता हो जाए, तो किसी सूरत में इंसान गुनाह नहीं कर सकता। जब भी गुनाह का इरादा करेगा तो ये अकीदा होगा कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जब ये अकीदा आ जाए तो गुनाह से बाज हो जाएगा, बाज रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के बड़े फ़ज़ाइल, बड़े मुकामात और बड़े ज़राए बख्शिश के बयान हदीस पाक के अंदर आता है। लेकिन इन फ़ज़ाइल को लेकर, इन मुकामात दरजात को लेकर क्या उम्मती हाथ बांध कर अमल से तही दस्त हो जाए? नहीं, फरमाया आमाल करने के बाद वो सारे ज़राए काम आएंगे। अगर अमल कुछ नहीं, वो सारे ज़राए नाकारा हैं, उसी के काम आएंगे जो दुनिया के अंदर अच्छा अमल करके गया, अच्छे आमाल लेकर गया। फिर सारे ज़राए बैतुल्लाह से लेकर रसूलों से होता हुआ अल्लाह के वलियों तक हर ज़रिया इस उम्मत की बख्शिश का सबब बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि अमल अच्छे करके जाओ, अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता हो कि नेकी करे तो इस नीयत से खुदा इस नेकी को देख रहा है। और
अगर बुराई करे तो इरादा ये हो, अकीदा ये हो कि अगर मैं बुराई करूँगा, कोई देखे ना देखे, माँ बाप से छुप सकता हूँ, दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों से ओझल हो सकता हूँ, पर एक ज़ात ऐसी है कि वो पर्दों के पीछे भी मेरे इस गुनाह को देखती है। ये अकीदा होगा, गुनाह कभी नहीं। और अल्लाह के वलियों का अकीदा यही था, नबियों का अकीदा यही था। हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी नहीं लेकिन सैयदुत ताबईन है, ताबईन में सरदार हैं। सहाबी नहीं लेकिन उनका मुकाम ये है कि अल्लाह के रसूल ने 2 जलीलुल कदर सहाबा को उनकी ज़ियारत के लिए भेजा और अपना जुब्बा मुबारक भी साथ देकर भेजा। और जिस हस्ती की ज़ियारत के लिए आम सहाबी की बात नहीं, उसका भी बड़ा मुकाम, जलीलुल कदर सहाबा जो अशरा मुबशरा में दाखिल हैं, जो खुलफाए राशिदीन में उनका मुकाम बड़ा बुलंद व बाला है, हज़रत उमर और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोहब्बत किसी करिए में हो, किसी बस्ती में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, तो उस बस्ती से, उस करिया से, उस गांव से मोहब्बत की खुशबू मदीनातुल मुनव्वरा में हमारे आका उस खुशबू को पा लेते। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस उम्मत का मुकाम ये है। आज अगर उम्मती वैसे करनी जैसे बन जाए तो गुनाह हो नहीं सकता। हज़रत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला, जिनका सहाबी नहीं लेकिन चर्चा सहाबा से बढ़कर, वजह क्या थी, ये मुकाम कैसे मिल गया? ये मुकाम इस हैसियत से मिला कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। और मोहब्बत का आलम ये कि जब आपका दंदाने मुबारक गज़वे के अंदर शहीद हुआ तो आपने अपने सारे दांत मुबारक निकलवा दिए कि अल्लाह के रसूल का दंदाने मुबारक शहीद हुआ। पता नहीं कि कौन सा दांत मुबारक है जो शहीद हुआ, एक एक शायद ये हो, वो निकाल दिया, शायद ये ना हो, ये हो। सारे दंदाने मुबारक आपने निकाल कर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इजहार फरमाया। और फिर अल्लाह के रसूल ने इस मोहब्बत का बदला और दर्जा ये दिया कि 2 जलीलुल कदर सहाबा को मदीनातुल मुनव्वरा से, यमन के अंदर है कर्न, एक करिया बस्ती का नाम कर्न है, मदीनातुल मुनव्वरा से भेजा कि उमर और ए मेरे अली दोनों जाओ, मेरा जुब्बा लेकर यमन के अंदर जाओ, वहाँ कर्न एक करिया है, एक बस्ती का नाम है, उस बस्ती के अंदर एक मेरा महबूब गुलाम रहता है, उसकी मोहब्बत की खुशबू मुझे मदीने में आ रही है। लेकिन वो यमन को छोड़कर मदीने में नहीं आ रहे, कैसा गुलाम है? वजह थी, बार बार ये सदाएं बुलंद करते हैं कि अल्लाह के रसूल, मोहब्बत तो इतनी है कि मैं दीवाना हूँ, लेकिन रुकावट क्या चीज़ है? रुकावट सिर्फ ये है कि मेरे घर में मेरी वालिदा जो है वो बुढ़ापे के आलम में और आँखों से नाबीना है, माजूर हैं, ये उज़र मेरे लिए रुकावट है, वरना मैं उड़कर मदीना तैयबा में आऊँ और आपकी ज़ियारत करूँ। अल्लाह के रसूल सदा कर्न से उठती है, यमन के एक गांव से ये फरियाद उठती है, अल्लाह के रसूल मदीनातुल मुनव्वरा में सुनते और जवाब ये देते हैं कि वैस करनी, तुमने कर्न से मदीने की तरफ नहीं आना, हमें वहां से तेरी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। हम देखना उस मोहब्बत का किस अंदाज से जवाब देते हैं और उसका चर्चा कितना होता है। हज़रत उमर को भेजा और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों जलीलुल कदर सहाबी, अपना जुब्बा मुबारक उतार कर दिया कि ये भी ले जाओ, ये अवैस करनी को देना और पैगाम मेरा सलाम भी पहुँचाना, और सलाम के बाद ये पैगाम देना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाए। क्या वो उम्मती बेनमाजी होगा जिसकी बख्शिश के लिए हज़रत अवैस करनी हुजूर के जुब्बे का वसीला देकर दुआएं मांगते? नहीं, नमाजी। क्या वो बेरोज़
बेरोज़ादार उम्मती होगा कि जिसकी बख्शिश के लिए हज़रत उवैस करनी दुआएं मांगते हैं बख्शिश की, नहीं, वो रोज़ादार उम्मती होगा। सारे आमाल करने वाला उम्मती होगा तो हज़रत उवैस करनी की दुआ उसके लिए कबूल है, इतनी कबूल है। हज़रत उमर और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों चले गए जुब्बा मुबारक लेकर। जब यमन में पहुंचे तो लोगों से पूछा, हुजूर ने निशानियां बताई थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उवैस करनी की निशानी बता दी कि ये उस दीवाने की निशानियां होंगी, जिसमें पाओ तो समझ लो अवैसे करनी ये है। मुलाकात नहीं हुई, यही अकीदा जो सहाबा का है, अहले सुन्नत व जमात का है। आपका उम्मती, आपका गुलाम जिस गांव से मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मैं कानों से सुनता हूँ, और जो इस मोहब्बत से नहीं पढ़ता, रायगा उसका भी नहीं जाता, फरिश्ते वो दुरूद लेकर मेरी बारगाह में हाजिर। तो हम फरिश्तों का इंतज़ार क्यों करें? ऐसी मोहब्बत का इजहार करो कि यहाँ से पुकारो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कानों से समात फरमाएं और जवाब भी दें। दोनों सहाबा गए, यमन में पहुँचे। जब यमन के लोगों ने देखा 2 सहाबा आ गए जो अशरा मुबशरा और खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं, मौलाए कायनात जैसी हस्ती, उम्र फारूक जैसी हस्तियां, पूछा आप कैसे आए? कहा हमने उवैस करनी से मिलना। लोगों ने कहा कि उवैस करनी से आप मुलाकात के लिए इतना सफ़र करके, वो तो एक दीवाना आदमी है, वो यहाँ कहाँ मिलेगा? कभी जंगलों में है, सहराओं में है, पहाड़ों में है, कभी गारों में। वो तो ऐसा दीवाना है कि उसकी ज़ुबान पर हर वक्त दरूद व सलाम और मोहब्बत रसूल के नगमे ही, और कुछ नहीं करता। वालिदा की खिदमत में है, और जो अमल करता है वो ये है कि फ़राइज़ के बाद बस अल्लाह के महबूब की मोहब्बत का चर्चा कर, दरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहा है। कहा कि वही दीवाना है जिसकी ज़ियारत के लिए हमें भेजा। कहा कि उसको तलाश करो, फिर जंगलों में जाओ, गारों में जाओ, वो शहरों में तो नहीं मिलेगा। दोनों सहाबा चलते चलते यमन में जब करन में पहुंचे तो किसी ने बताया कि फलां गार के अंदर पता करो, शायद वहाँ दीवाना वार हर रोज़ दाखिल होकर अल्लाह के रसूल से हम कलाम होता है। जब वहाँ पहुँचे तो निशानियाँ बताई थी अल्लाह के रसूल ने कि उवैस करनी वो होगा कि उसकी हथेली सफ़ेद होगी, वो बर्स की बीमारी की अलामत नहीं, अल्लाह की नूरानियत होगी, ये निशानी होगी। जब ये निशानी पाओ तो समझ लो उवैस करनी। तो सहाबा सुनने वाले, हुजूर फरमाने वाले, हुजूर ने जब ये इरशाद फरमाया तो दोनों सहाबा का ईमान इतना पुख्ता हो गया कि हम आसानी से अब तलाश करेंगे कि अल्लाह के रसूल ने निशानी बता दी है। वो निशानी हाथ में देखा, उसी तरह पाई जिस तरह सरकार ने फरमाई। सलाम पेश किया और कहा कि ये जुब्बा ले लो, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तोहफ़ा भेजा है, सलाम भी भेजा है, और फरमाया कि ये जुब्बा रख कर मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगना। हज़रत उवैस करनी उठे, वुज़ू फरमाया, बावुज़ू तो थे ही, पर सरकार का जुब्बा मुबारक लेने के लिए वुज़ू फिर फरमाया, और वुज़ू पर वुज़ू करो तो अल्लाह ताला इबादत का सवाब अता फरमाता। एक आदमी बावुज़ू है, फिर वो वुज़ू करता है, दोबारा वुज़ू करने का भी उसे अजर मिलता है, अगरचे पहले भी बावुज़ू है। ये वुज़ू पर वुज़ू भी इबादत है, और इबादत का सवाब अल्लाह ताला की बारगाह से मिलता है। आपने वुज़ू फरमाया, जुब्बा लिया, आपने फरमाया दोनों सहाबा को बैठो, तशरीफ़ रखें आप, और मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। कुछ दूर गए, जुब्बा मुबारक को रखा और सर सजदे में रखा और अल्लाह के महबूब की उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगते रहे। अब हदीस पाक क्या है? जब आपने पहली मर्तबा दुआ मांगी, आंसू बहाए, जुब्बे का वसीला पेश किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे आका की उम्मत की बख्शिश फरमा, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि 1/4 को बख्श दिया है। आपने सजदे से सर नहीं उठाया,
फिर आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि 3/4 की बख्शिश हो गई है। कुछ वक्त ताखीर हो गई। दोनों सहाबा उठे, चल कर वैस करनी की बारगाह में पहुंचे तो कदमों की आहट सुनी तो सहाबा की मोहब्बत भी थी, सहाबा की कदर भी थी और सहाबा की इज्जत और तौकीर भी वैसे करनी के दिल में थी। कदमों की आहट आई तो सजदे से सर उठा लिया और दोनों सहाबा से मुखातिब हुए कि थोड़ी देर अगर आप ना आते तो सारी उम्मत का बेड़ा पार हो जाना। आप आगे, आपकी मोहब्बत की वजह से दुआ को तर्क करके सजदे से सर उठा दिया। ये उम्मती है। हमारे आका का मुकाम तो ये है कि हशर का मैदान होगा, सारे लोग वो हशर के क़यामत का अजाब, पसीने का ये आलम किसी के घुटनों तक है, किसी के टखनों तक, कोई सीने तक डूबा हुआ, कोई गर्दन तक, कोई सारा ही पसीने में गर्क। और बदबू का आलम ये होगा कि वो बदबू ऐसा ताफुन होगा कि जिसकी नाक से टकरा जाएगी वो भी बेहोश होकर गिर जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। अजाब तो होना है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये उम्मती है। यहाँ दुनिया में दुआ करते हैं तो पैगाम आता है 1/3 की बख्शिश हो गई, 3/4 की बख्शिश हो गई। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये उम्मती है और वैसे करनी उम्मत का ये मुकाम है। तो हमारे आका का मुकाम बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सारे उम्मतें अपने अपने नबियों के पास जाएंगी कि बड़ा कड़ा वक्त है, अजाब में मुब्तला है, जमीन तांबे की है, सवा नेज़े पर कयामत का सूरज तुलू है। तो फिर जमीन तांबे की हो, सवा नेज़े पर सूरज हो तो तपश का आलम क्या होगा। आज सैकड़ों हजारों मील दूर सूरज तुलू होता है, जून जुलाई में क्या हाल होता है। हालांकि जमीन तांबे की नहीं, मट्टी है। गौर करो, फिक्र करो, उस आलम का सामना भी हमने करना कि जहां सवा नेज़े पर सूरज होगा उसकी हरारत अपनी जगह, जमीन मट्टी और खाक नहीं बल्कि तांबे की जमीन होगी, वहां भी हमने ठहरना होगा। और वहां ठहरेगा, सब्र वही करेगा जो हुजूर का सही मानों में उम्मती होगा। जो दुनिया में सब्र करके गया होगा वो इमाम हसन, इमाम हुसैन जैसा ही कोई साबिर होगा, वो दाता साहब जैसा कोई साबिर होगा, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा सब्र करने वाला ही होगा जो तांबे की ज़मीन और इतने सूरज की तपश में वहाँ ठहरे और सब्र करेगा। मेरे और आपके हालात वहाँ क्या होंगे, ये आज दुनिया में सोचने का मुकाम। और उस वक्त के लिए तैयारी के लिए हमें अमाल करने की ज़रूरत है और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल की ज़रूरत है। ना सुन्नत को तर्क करो, ना फ़र्ज को तर्क करो। ये दोनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी का जाविया बना दो, हद बना दो, इसके अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारो। दुनिया में भी सुरखुरू हो, कब्र में भी सुरखुरू और हशर में भी सुरखुरू हो। वहाँ भी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर उम्मती अपने नबी के पास जाएगा और नबी उसको जवाब जाएगा। बुखारी शरीफ के अल्फाज ये, इज़हबू इला गैरी। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो उम्मतू अपनी उम्मत से कहेंगे कि अल्लाह ने मुझे जन्नत में एक दरख्त से रोका था, मैंने उससे खा लिया था, आज तो मुझे अपनी पड़ी है, मैं तेरा क्या करूं। इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। 1,24,000 पैगंबरों के पास वो उम्मती जाएगा, हर पैगंबर का जवाब यही होगा, इज़हबू इला गैरी। ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब लोग जमा होंगे तो वो ये जवाब नहीं देंगे इज़हबू इला गैरी, बल्कि वो जवाब ये देंगे कि अब आखिरी रसूल की बारगाह में चले जाओ। ये तुम्हारी जो सुनी जानी है उसी बारगाह में सुनी जानी है। आज नफ्सा नफ्सी का आलम, बाप बेटे को नहीं पहचानता, बेटा बाप को नहीं पहचानता, माँ बेटी का रिश्ता नहीं पहचाना जाता। आज हर एक को अपनी पड़ी है। आज जो
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में दाखिल है, वो अल्लाह का रसूल है, वो सैयदुल मुरसलीन है। वहाँ चले जाओ, वहाँ पहुँच कर जवाब सवाल तो बनता था ना कि जब कौम सारे लोग जमा होकर वहाँ जाते तो अल्लाह के रसूल फरमा देते कि अल्लाह की बारगाह में जाओ, मेरे पास क्या लेने आए। लेकिन जवाब ये नहीं, बल्कि जवाब ये है कि जब हुजूर की बारगाह में ये लोग पहुंचेंगे, सारी उम्मतें जमा होकर, अल्लाह के रसूल आज हमारी कोई पूछ गछ करने वाला नहीं, आज हमारी खबर लेने वाला कोई नहीं, हमें अजाब दिया जा रहा है, इस अजाब से निजात दिलाने का कोई ज़रिया बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल का जवाब ये होगा कि ए आने वालों, आना लहा, मुझे तो अल्लाह ने इसी दिन के लिए पैदा किया था। फिर क्या होगा? अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाएंगे अपने रब की बारगाह में जाओ, मेरे पास आ गया शिर्क